बिग स्क्रीन हिंदी पेश करते हैं मैड मैक्स द रोड वॉरियर। ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया लगभग खत्म हो चुकी थी। पहले सारी दुनिया पेट्रोल के बल पर चलती थी, रेगिस्तान में पाइप और स्टील के शहर खड़े थे। लेकिन फिर युद्ध छिड़ गया और पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई। पेट्रोल सप्लाई तबाह हो गए और पेट्रोल के बिना कारखाने और मशीनें आखिरी सांस लेकर रुक गईं। सारे काम धंधे ठप्प हो गए। फिर दंगा फसाद शुरू हुआ और वही लोग बच पाए जो ताकतवर और लूटपाट में माहिर थे। हाईवे पर गैंग्स ने कब्जा कर लिया जो पेट्रोल के लिए मरने मारने को तैयार थे। आम लोग कुचल दिए गए, सभ्यता खत्म हो गई और सब कुछ तबाह हो गया। इस बीच हम एक योद्धा को देखते हैं जिसका नाम था मैक्स। मैक्स एक फॉर्मर पुलिसमैन था जिसकी बीवी और बच्चे को एक बाइकर गैंग ने मौत के घाट उतार दिया था। मैक्स उनसे बदला लेने के बाद अपना गम भुलाने के लिए रेगिस्तान में भटकता रहता था। एक बार वो अपने कुत्ते के साथ अपनी कार में खाने और पेट्रोल की तलाश में हाईवे पर था, तभी वेज अपने गैंग के साथ उसके पीछे पड़ जाता है। उनमें से एक मैक्स पर क्रॉसबो चलाता है, पर मैक्स ब्रेक लगाता है जिससे तीर जाकर वेज के हाथ पर लग जाती है। मैक्स उनकी कार को टक्कर मारता है जिससे उनकी कार और बग्गी में टक्कर हो जाती है। बग्गी की टंकी से पेट्रोल लीक होने लगता है जो इस समय में जान से भी ज्यादा कीमती था। मैक्स अपनी कार से निकलकर पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए आसपास जो भी मिलता है उसे बग्गी के नीचे रख देता है। तभी वेज इसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर मैक्स की बंदूक देखकर वापस लौट जाता है। मैक्स वहां मौजूद ट्रक और दूसरी गाड़ियों की टंकी चेक करके हाईवे पर आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर रास्ते के किनारे उसे एक जायरोकॉप्टर दिखती है। जायरोकॉप्टर असल में छोटे हेलीकॉप्टर जैसा ही उड़ने वाला एक व्हीकल होता है। वो आसपास देखकर उसका ईंधन लेने के लिए जाता है, पर जायरोकॉप्टर का कैप्टन रेत में छुपा हुआ था। वो बाहर निकलकर मैक्स को पकड़ लेता है और उसकी कार से पेट्रोल लेने की कोशिश करता है, पर मैक्स का कुत्ता उस पर हमला करता है और मैक्स उसे दबोच लेता है। अपनी जान पर बनी हुई देखकर कैप्टन उसे एक तेल रिफाइनरी के बारे में बताता है और उसे वहां ले जाने के बदले उसकी जान बख्शने कहता है। मैक्स उसे जंजीर से बांधकर अपने साथ लेता है और फिर कैप्टन उसे तेल रिफाइनरी के पास की पहाड़ी पर ले जाता है। मैक्स देखता है रिफाइनरी कंपाउंड को चारों ओर से लुटेरों ने घेर रखा है और वेज भी इसी लुटेरे गैंग का ही मेंबर है। यह कंपाउंड अकेली ही ऐसी जगह बची थी जहां अभी भी तेल निकालने का पंप दिन रात चल रहा था। कंपाउंड के चारों ओर बैरिकेड थी, वहां बड़े टैंकर में तेल था, बिजली और रोशनी थी, आग के गोले और फ्लेम थ्रोअर थे। कैप्टन कहता है कंपाउंड वालों से भिड़ने का मतलब अपनी जान से जाना है, पर मैक्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। फिर मैक्स कैप्टन की जंजीर को लकड़ी के साथ ताला लगाकर उनसे तेल हासिल करने के लिए मौके की तलाश करने लगता है। मैक्स के पास डॉग फूड का एक कैन था जिससे वह थोड़ा खाता है और बाकी अपने कुत्ते को देता है, फिर उसमें से बचा हुआ कैप्टन खा लेता है। जब रात होने लगती है तो लुटेरों का गैंग वहां से जाने लगता है। अगली सुबह कंपाउंड से कुछ गाड़ियों का ग्रुप निकलता है। लुटेरे उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश में उनकी बग्गी पलट जाती है। लुटेरे उसमें मौजूद आदमी पर क्रॉसबो चलाते हैं और औरत को चील कौवों की तरह नोचकर मार डालते हैं, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा होता है। मैक्स को यहाँ एक मौका दिखाई देता है। वो फौरन उस आदमी के पास जाकर उसे कंपाउंड वापस ले जाने के बदले तेल लेने का सौदा करता है। फिर मैक्स उस आदमी को लेकर कंपाउंड तक पहुंचता है, पर तब तक उसकी मौत हो जाती है। इसलिए वहां रहने वाले लोगों का लीडर पापागैलो उसके सौदे से इनकार कर देता है और उसे बंधक बनाकर उसकी कार को कब्जे में ले लिया जाता है। तभी लुटेरों का गैंग कंपाउंड से निकले बाकी लोगों को अपनी गाड़ियों पर बांधकर वहां पहुंचता है। कंपाउंड में उनके साथ एक जंगली बच्चा भी था जो एक सुरंग से होकर लुटेरों के पास जाता है और बूमरैंग से लुटेरों पर हमला करके वापस सुरंग में भाग जाता है। बूमरैंग वेज के पार्टनर को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी चेहरे पर हॉकी मास्क लगाए गैंग का लीडर ह्यूमंगस कंपाउंड वालों से कहता है कि सुबह उनके लोग बड़े ट्रक की तलाश में निकले थे जो उनके उस तेल के टैंकर को खींच सके।
पर वो सभी अगर इस रेगिस्तान से निकलना चाहते हैं तो कंपाउंड और सारा तेल उसके हवाले कर दें और बदले में वो उन्हें इस रेगिस्तान से सुरक्षित निकलने देगा और 24 घंटे की मोहलत देकर वो अपने गैंग के साथ वापस लौट जाता है। कंपाउंड के लोग इस रेगिस्तान से निकलकर सुदूर उत्तर की ओर जाना चाहते थे, पर उनके तेल के टैंकर को खींचकर ले जाने के लिए उन्हें बड़े ट्रक की जरूरत थी। मैक्स उन्हें हाईवे पर पड़े ट्रक के बारे में बताता है जो उनके टैंकर को खींच सकता था। वो उनसे ट्रक लाने के बदले अपनी कार और ढेर सारा पेट्रोल का सौदा करता है। फिर वह डीजल और पेट्रोल के कैन उठाकर उन सभी को भरोसा दिलाते हुए ट्रक लाने के लिए वहां से चलकर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कैप्टन मिलता है जो जंजीर से बंधे लकड़ी को घसीटते हुए काफी दूर चला आया था। मैक्स अपना बोझ उसके कंधों पर दे देता है। फिर दोनों जायरोकॉप्टर तक पहुंचते हैं और जायरोकॉप्टर लेकर उस ट्रक तक जाते हैं जो मैक्स को लुटेरों के साथ अपनी पहली झड़प के वक्त मिला था। मैक्स किसी तरह ट्रक को स्टार्ट करके कंपाउंड की ओर ले जाने लगता है और कैप्टन जायरोकॉप्टर से उसके पीछे जाता है। रास्ते में लुटेरों का गैंग ट्रक के पीछे पड़ जाता है। मैक्स उनसे बचते हुए निकलने की कोशिश करता है, पर ह्यूमंगस ट्रक पर सामने से गोली चलाता है जो ट्रक के इंजन में लग जाती है। इसके बाद वेज मैक्स पर हमला करता है और लुटेरों में से एक आदमी ट्रक के टायरों पर तीर चलाता है। मैक्स किसी तरह कंपाउंड के अंदर जाने में कामयाब होता है, पर वेज और उसके कुछ लुटेरे साथी भी गेट बंद होने से पहले अंदर चले जाते हैं। कंपाउंड के लोग वेज के साथियों को पकड़कर मार डालते हैं, पर वेज वहां से बचकर निकल जाता है। अब कैप्टन भी कंपाउंड में लैंड करता है और उसके जायरोकॉप्टर को सभी देखने लगते हैं। रास्ते की झड़प में ट्रक को नुकसान पहुंचा था। मैकेनिक ट्रक को चेक करके बताता है उसे ठीक करने में कम से कम 12 घंटे का समय लगेगा। अपना सौदा पूरा करने के बाद अब मैक्स वहां से जाने लगता है। पापागेलो उसे उनके साथ जाने कहता है क्योंकि लुटेरों से अकेले बच पाना मुश्किल था और साथ ही उनके पास ट्रक के लिए कोई ड्राइवर भी नहीं था। पर मैक्स अपनी कार में निकल जाता है। रास्ते में वेज उसे देखता है और बिना इजाजत ह्यूमंगस की हाई स्पीड गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। मैक्स की गाड़ी को ओवरटेक करके वेज सामने से उस पर हमला करता है, जिससे मैक्स की गाड़ी ढलान पर लुढ़क जाती है। मैक्स बुरी तरह से घायल हो जाता है। वह कार से निकलकर एक पत्थर के पीछे चला जाता है। वेज के साथी मैक्स की कार से पेट्रोल लेने आते हैं और उसके कुत्ते को तीर से मार देते हैं, पर उसकी कार में डेटोनेटर लगा हुआ था। वो जैसे ही पेट्रोल निकालने की कोशिश करते हैं, डेटोनेटर एक्टिवेट हो जाता है और कार में धमाका होता है, जिसमें वेज के दोनों साथी मारे जाते हैं और वेज मैक्स को मरने के लिए छोड़कर वापस लौट जाता है। कैप्टन धमाके से उठता हुआ धुआं देखकर समझ जाता है और जख्मी मैक्स को जायरोकॉप्टर से कंपाउंड ले आता है। पापागेलो लोगों को निकलने का प्लान बता रहा होता है। तभी मैक्स को होश आता है और वो ट्रक चलाने के लिए राजी हो जाता है। फिर सभी वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगली बच्चे को बस में बिठाने ले जाते हैं, पर वो मैक्स के साथ जाने के लिए ट्रक पर आ जाता है। बाहर भी लुटेरों का गैंग तैयार रहता है और हम देखते हैं ह्यूमंगस ने वेज को एक कुत्ते की तरह जंजीर से बांध रखा होता है, क्योंकि उसने बिना इजाजत उसकी गाड़ी को हाथ लगाया था। सबसे पहले मैक्स और पापागेलो कंपाउंड से निकलते हैं और ह्यूमंगस ट्रक के इंजन पर गोली चलाता है, पर उन्होंने इंजन के सामने लोहे का गार्ड लगाया होता है। कैप्टन ऊपर से लुटेरों पर केरोसिन बॉम्ब गिराता है और मैक्स गाड़ियों को ठोकर मारते हुए निकलता है। सारे लुटेरे ट्रक और पापागेलो के पीछे लग जाते हैं। तभी मौका देखकर कंपाउंड के बाकी लोग गाड़ियों में दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं और ये देखकर कुछ लुटेरे कंपाउंड में जाते हैं, पर उन्होंने वहां बम लगाया होता है, जिसके फटने से पूरा कंपाउंड तबाह हो जाता है और वो लुटेरे भी मारे जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं टैंकर के ऊपर वॉरियर वुमन और मैकेनिक होते हैं। मैकेनिक लुटेरों पर केरोसिन बम से हमला कर रहा होता है। अपने गैंग को पिछड़ता देख ह्यूमंगस वेज को जंजीर से आजाद करता है। फिर वेज हुक फेंककर ट्रक का दरवाजा तोड़ देता है। वहीं बम जलाते वक्त मैकेनिक के कपड़ों में आग लग जाती है और वॉरियर वुमन उसकी मदद के लिए जाने लगती है, पर इससे पहले कि वो मैकेनिक तक पहुंच पाती, वेज उसे तीर मार देता है और वो घायल होकर टैंकर पर लटक जाती है।
मैकेनिक आग बुझाकर वुमन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर लुटेरे उन दोनों को चलते टैंकर से नीचे गिरा देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लुटेरे अब ट्रक पर चढ़ चुके होते हैं, इसलिए मैक्स उस बच्चे को केबिन के अंदर खींच लेता है। एक आदमी मैक्स को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे उसके बंदूक की गोलियां बाहर गिर जाती हैं। ऊपर से वेज हमला करने लगता है, तभी मैक्स ब्रेक लगाकर वेज को सामने की ओर गिरा देता है। फिर वो बच्चा मैक्स को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। पापागेलो बच्चे को अपनी गाड़ी में आने के लिए कहता है, पर तभी ह्यूमंगस पापागेलो को भाले से मार डालता है। ह्यूमंगस अब मैक्स पर हमला करने ही वाला था, पर सही समय पर कैप्टन उस पर केरोसिन बम गिराकर हमले को नाकाम कर देता है। लेकिन तभी कैप्टन के जायरोकॉप्टर को क्रॉसबो से मारकर गिरा दिया जाता है। एक गोली अभी भी ट्रक के बोनेट पर अटकी हुई थी, जिसे लेने के लिए मैक्स बच्चे को भेजता है, पर वेज अभी भी ट्रक पर लटका हुआ था। वो ऊपर आकर बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन तभी ह्यूमंगस अपनी गाड़ी सामने से लाने लगता है। ये देखकर मैक्स बच्चे को जल्दी से अंदर खींच लेता है और फिर दोनों गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो जाती है। इस टक्कर में ह्यूमंगस की गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। ह्यूमंगस के साथ वेज भी मारा जाता है और ट्रक टैंकर के साथ पलट जाती है। पर हम देखते हैं कि टैंकर में तो तेल था ही नहीं, उसमें तो मिट्टी भरी हुई थी। असल में टैंकर केवल लुटेरों का ध्यान भटकाने के लिए था। ये देखकर बाकी लुटेरे अपने चेहरे पर निराशा लिए हुए वहां से चले जाते हैं। फिर मैक्स बच्चे के साथ ट्रक से निकलता है, तभी कैप्टन भी अपना टूटा हुआ जायरोकॉप्टर लिए वहां आता है। मैक्स टैंकर से मिट्टी निकलते देखता है और पापागेलो की चालाकी पर मुस्कुराता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये कहानी असल में उस बच्चे के द्वारा बयां की जा रही थी। वह कहता है वो कीमती तेल जिसके लिए इतना महासंग्राम हुआ, उसे उन्होंने अपनी गाड़ियों में छुपा रखा था। जायरो कैप्टन उन सबका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सुदूर उत्तर में ले जाता है, जहां वे ग्रेट नॉर्दर्न कबीला बसाते हैं, और वो खुद बड़ा होकर उनके कबीले का लीडर बनता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो महान योद्धा मैक्स, जिसे उसने उस दिन आखिरी बार देखा, वो बस अब उनकी यादों में ही जिंदा है। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी वीडियो में।